नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। सबसे बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में नवाब मलिक, जी हां, वही नवाब मलिक जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, जो मुंबई के जोनल डायरेक्टर, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर तमाम आरोप लगा रहे थे, जब ज्यादातर लोग आर्यन खान के साथ थे। अभी उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ईडी उनसे बातचीत कर रही थी, 8 बजे ईडी उनको अपने साथ ले गई थी। अब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ ज्यादातर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र जी मौजूद। सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? नहीं, ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार में जो महाअघाड़ी विकास की सरकार जो चल रही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की, उसमें एक बहुत चर्चित मंत्री थे। एनसीपी कोटे से मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। और नवाब मलिक ज़्यादातर मुखर रहे। जब नवाब मलिक को आपने देखा होगा कि जब इनकी गिरफ्तारी हुई थी आर्यन खान की ड्रग्स केस में, ड्रग्स सूज केस में, उस समय पे एक से एक रोज एक ब्रेकिंग करते थे। और उन्होंने समीर वानखेड़े पे अनेक आरोप लगाए, उनके जाति, उनके धर्म को लेकर के आरोप लगाए, शादी को लेकर आरोप लगाए थे। और उसी टाइम से इतना मुखर रहे वो। उस साथ साथ चूँकि जो है इनके जो है बेटे दामाद नवाब मलिक के, उनको भी ड्रग्स केस में ही कुछ दिनों पहले, उससे पहले भी गिरफ्तार किया गया था। तो ज़्यादातर मुखर मंत्री, बोलने वाले मंत्री थे। और ज़्यादातर केंद्र सरकार को फोकस करके ये बात करते थे। साथ साथ नवाब मलिक का जो जब उन्होंने इस केस में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को और उनकी फैमिली को जब बीच में खींचा था, तभी से अंदेशा हो गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। और अभी जब इकबाल कास्कर, जो दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड सरगना, दाऊद इब्राहिम के जो भाई हैं, और जो उनके क्योंकि जो है सरकार को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को ये खबर मिली थी कि दाऊद इब्राहिम का नाम लेकर के अवैध वसूली का कारोबार वो बम्बई और देश में जो है वो इकबाल कास्कर कर रहे थे। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले हसीना पारकर के जो दाऊद इब्राहिम की बहन है, उनके घर पे भी छापा पड़ा था, बंद पड़े घर पे भी छापा पड़ा था। तो देवेंद्र फडणवीस ने उस टाइम पे एक आरोप लगाया था इन पे, इन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों से साठगांठ होने की, और उनके साथ इनके संबंधों को लेकर के काफ़ी खुलासे किए थे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। कई सारे खुलासे हुए थे। मुझे लगता है उसी कड़ी में ये जांच जब चली और जब इकबाल कास्कर से पूछताछ हुई, तो इकबाल कास्कर ने नवाब मलिक का सबसे पहले नाम लिया था। नवाब मलिक एनसीपी में काफी बड़े मंत्री हैं, काफी अपने बड़बोलेपन को लेकर के चर्चा में रहते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं। उन्हें जोनल डायरेक्टर पे भी लगा, समीर वानखेड़े पे। अब इनका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहा है, इनका जो नाम है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहा है। इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये बहुत चौंकाने वाली बात है, खासतौर से एनसीपी के लिए, क्योंकि एनसीपी एक तरफ जहां शरद पवार जो है वो देश में एक बदलाव की राजनीति करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर जी गए थे उद्धव ठाकरे और शरद पवार से बात की थी। वो जो है कांग्रेस एक अलायंस बनाना चाहते हैं, और ऐसे उस अलायंस को आज झटका लगा है जब उनके ही एक बहुत करीबी, क्योंकि नवाब मलिक शरद पवार के बेहद करीबी मंत्री माने जाते हैं वो, और ऐसे में उनका पकड़ा जाना, उनका गिरफ्तार होना, क्योंकि सुबह से पूछताछ चल रही थी और जिस तरीके से उनके जो है संबंधों की जांच थी, कारोबारों की जांच है, ये बहुत चौंकाने वाला विषय तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है हैरान करने वाला विषय है कि एक इतना बड़ा मंत्री, और वो भी मुंबई बम धमाकों के मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम से संबंधों की बात अगर खुलती है, तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा होगा जो देश की पूरी राजनीति को, मुझे लगता है ये जो है प्रभावित करेगा। और ये एनसीपी के लिए तो आज जो है एक बहुत बड़ी बात है कि उनके इतने बड़े नेता आए हैं। अब एनसीपी में कुल मिलाकर 3-4 नेता ही हैं। एक उनके अजीत पवार, उनके जो है भतीजे हैं शरद पवार के, एक उनकी बेटी सुप्रिया सुले और खुद शरद पवार, और उनके बाद चौथे नंबर का कोई नेता एनसीपी में था तो वो नवाब मलिक थे। और उनका गिरफ्तार होना एनसीपी और ये महाविकास अघाड़ी उद्धव सरकार के लिए भी सवाल पैदा करती है कि बम्बई में इसका आप जो है, जो भाजपा आरोप लगाती रही है कि वहाँ जो है अंडरवर्ल्ड फिर से पनप रहा है और वो फिरौती का कारोबार बढ़ रहा है, उस पर आज एक मुहर लगती है। और वो जो है एक देश में एक बड़ी बात है कि उस पर ईडी ने कार्रवाई की है, ये अच्छी बात है। और नवाब मलिक के अगर संबंध हो, उनकी जांच होनी चाहिए और उन संबंधों की जांच होकर के सब निकलना चाहिए, क्योंकि देश के साथ, क्योंकि इनके ऊपर एक आरोप और लगा था, ये दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को खरीदने का भी आरोप था कि औने पौने दाम में इन्होंने दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां खरीदी थी। तो ये नवाब मलिक महाराष्ट्र रीजन में अपने आप को
मुस्लिमों का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर नेता जो है उभार रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने जो है आर्यन खान के साथ तो खड़े होने का एक ही रीजन था कि वो अपने आप को मुसलमानों का नेता बनाना चाह रहे थे। आज ईडी के शिकंजे में फंसे हैं, मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। सर, अब इससे एनसीपी को कितना फर्क पड़ेगा, क्योंकि एनसीपी पार्टी में सबसे बड़े नेता का कद उन्हें मिला हुआ था। देखिए, एनसीपी में परिवार की बात, परिवार के लोगों को छोड़ दें तो परिवार से बाहर के सबसे बड़े नेता नवाब मलिक थे, जो मुखर थे, जो बोलते थे। और बेबाक नवाब मलिक का जो बेबाक अंदाज था, आरोप लगाने का जो उनका अंदाज था, जिस तरीके से आरोप लगाते थे, वो अंदाज उनका बहुत ज़्यादा एनसीपी के लिए जो प्रभावशाली होता था। और एनसीपी का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस वोट बैंक में एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी नवाब मलिक महाराष्ट्र रीजन में करते हैं, तो उसका असर तो पड़ना है। तो ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं उनको ईडी ने उठाया और जो तमाम चीज़ें वो निकल करके आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा और इस समय आप मुझे देख रहे हैं ऑन एक्सपोज इंडिया।